एक गांव में आरुष नाम का एक युवा लड़का रहता था। आरुष अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसका मानना था कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी अच्छी नीति है और वह हमेशा हर स्थिति में सच्चा और ईमानदार रहने का प्रयास करता था। एक दिन जब आरुष गांव के बाजार से गुजर रहा था तो उसने जमीन पर एक चमकता हुआ सिक्का देखा और उसने उसे उठाया और उसकी बारीकी से जांच करने के बाद उसे पता चला कि यह एक सोने का सिक्का है कि जो सूरज की रोशनी से चमक रहा था। आरुष का दिल उत्साह से बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे तुरंत यह भी एहसास हुआ कि यह सिक्का किसी और का भी हो सकता है और उसने गांव के लोगों से पूछने का फैसला किया। और आरुष ने गांव के लोगों का एक समूह बनाया और उनसे पूछा, यहाँ पर किसी का एक सोने का सिक्का खो गया है? गांव के लोगों ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा और नकारात्मक दृष्टिकोण से सिर हिलाया और किसी ने भी इस सिक्के पर दावा नहीं किया कि ये मेरा है। आरुष इतना ईमानदार था कि उसकी ईमानदारी ने उसे वो सिक्का गांव के एक बुजुर्ग महिला के पास ले जाने के लिए मजबूर किया। रुतिका नाम की एक महिला जो अपनी बुद्धिमत्ता से बहुत होशियार थी और उसके पास लेके गया। एक अच्छी मुस्कान के साथ आरुष का उसने स्वागत किया। बेटा आरुष, आज आप मेरे पास क्या लेकर आए हो? आरुष ने सोने का सिक्का दिखाया और समझाया कि यह मुझे बाजार में जमीन पर मिला है। हो सकता है ये किसी का खो गया हो। शायद मुझे लगा कि आप इसे जानते होंगे और यह सिक्के का क्या करना है ये मुझे बताओ। तो बुजुर्ग रुतिका बोली, आपका दिल बहुत अच्छा है आरुष, आपकी ईमानदारी जीवन में आपके बहुत काम आएगी। अभी इस सिक्के को अपने पास रखो और यदि इसके ऊपर कोई दावा नहीं करता है तो हमें इसे बेहतरीन काम के लिए उपयोग कर सकते हैं। गांव में कई सप्ताह बीत गए और कोई भी सोने के सिक्के पर दावा करने के लिए आगे नहीं आया। आरुष ने अपने परिवार की खेतों की देखभाल और अपने पड़ोसियों की मदद करने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या जारी रखी। गांव के लोगों ने उसकी ईमानदारी की बहुत तारीफ की और एक दिन फिर वही सद्गुण उदाहरण से के रूप में देखा। सूरज डूब रहा था। एक अजनबी आया। वह एक यात्री था जो कि अपना रास्ता भटक गया था और कई दिनों से भटका रहा था। वो थका भी था और बहुत भूखा भी था। वो आरुष के पास आया जो खेतों में पानी दे रहा था। मित्र, मुझे माफ करना, युवक यात्री ने थके हुए से कहा। मैं कई दिनों से खोया हुआ हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना खाने के लिए ना पीने के लिए, कुछ भी नहीं है और मैं बहुत दिनों से भूखा भी हूँ। क्या आप मुझे खाने के लिए एक सिक्का दे सकते हो? उसकी यह बातें सुनकर आरुष के दिल में आग लगी और उसे याद आया कि उससे जो सोने का सिक्का मिला था। उसे वो याद करते हुए उसने अपनी जेब से निकाला और बोला, यह सिक्का ले लो, इसकी तुम्हें बहुत जरूरत है। खाना और आश्रय ढूंढे हुए यात्री की आंखें एकदम से आश्चर्यचकित हो गई और उसने सोने के सिक्के का स्वीकार किया और बोला, धन्यवाद दयालु और ईमानदार दोस्त, आपने मुझे भूख से बचाया। और यात्री चला गया तो आरुष ने देखा कि उसका दिल तृप्ति की भावना से भर गया था। वह जानता था कि उसकी ईमानदारी और उदारता ने उसे ऐसा बना दिया है। और गांव की बुजुर्ग रुतिका ने दूर से इस आदान प्रदान को देखा और वो भी बहुत खुश हो गई। और वर्षों के बाद आरुष गांव में एक सम्मानित युवक बन गया। उसकी ईमानदारी की प्रतिष्ठा और भी मजबूत हो गई थी। गांव भी उसके प्रभाव से समृद्ध हुआ और सोने के सिक्कों की ये कहानी ईमानदारी और करुणा की शक्ति को याद दिलाती है। इसलिए आरुष की अटूट ईमानदारी की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी, जिससे गांव के लोगों को ईमानदारी और दयालुता की कीमत को अपनाने की प्रेरणा मिली। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अक्सर धोखे में गिरे रहने वाले आरुष की कहानी किरण के रूप में चमकती रही और ये सभी को सिखाती रही कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी और सबसे बड़ी नीति है। धन्यवाद।